हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एच सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि फ्रिक्शन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में हमारे पास में हमको एक इंक्लाइन दिया गया है एंड उसके ऊपर इन्होंने एक ब्लॉक रखा है। ये ब्लॉक हो गया। इस ब्लॉक का मास हम स्मॉल एम मान सकते हैं। लेट दिस मास बी स्मॉल एम। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है क्या? ये एंगल बता रखा है हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री का इंक्लिनेशन करता है। ठीक है। उसके बाद उसने हमसे बोला है कि ये जो ब्लॉक है जो कि वेज पे रखा है, इंक्लाइन पे रखा है, और इंक्लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यानी कि मास शुरुआत में रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई मास की। ठीक है। इट कवर्स 8 मीटर, यानी शुरुआत में रेस्ट पे था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। उसके बाद ये मोशन में आया और मोशन में आने के बाद इसने 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। और ये काम उसने कितनी देर में किया? पहले 2 सेकेंड्स में, यानी टाइम दे दिया 2 सेकेंड्स का। तो यहाँ से हम इजीली एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से एस की वैल्यू आप 8 लिख सकते हो और इनिशियल वेलोसिटी यानी यू आपकी 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, यू इंटू टी। उसके बाद हाफ एक्सेलरेशन आपको चाहिए, टाइम का स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। यहाँ से आपके पास इस 2 से आप ये 4 को कैंसिल कर सकते हो 2 टाइम्स, तो 2a। एंड यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? a इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So you can easily calculate the acceleration of mass m in first 2 seconds. Now हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। अब आपको पता है कि इंक्लाइन पर जब भी कोई मास रखा होता है तो उसको नीचे गिराने वाली फोर्स कौन सी होती है? एम जी साइन थीटा। और ये एम जी साइन थीटा से नीचे जा रहा है तो पीछे इसको बचाएगी कौन सी फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को क्या करती है? अपोज करती है। ठीक है। हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई एक सरफेस है। ठीक है। उसके ऊपर हमने कोई एक ब्लॉक रख दिया, मास एम है उसका, और हमने इस ब्लॉक को इस सरफेस पे एफ फोर्स से राइट साइड हमने एफ फोर्स लगाई, उससे हमने इसको इस तरफ खींचा, तो फ्रिक्शनल फोर्स जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे लगेगी। जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, यानी फ्रिक्शनल फोर्स इसके रिलेटिव मोशन को अपोज कर रही है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। तो इस ब्लॉक को इस वेज से गिराने वाली फोर्स एम जी साइन थीटा, तो पीछे कौन सी फोर्स लग जाएगी? फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगी। ठीक है। ऊपर की तरफ इधर इसका ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और ये वाली फोर्स कितनी हो जाएगी? एम जी कॉस थीटा। देखिए ये जितनी भी फोर्सेज आती हैं ना वेज पे रखे हुए मास के ऊपर, ये सब एक मतलब एक कॉन्सेप्ट है जिससे ये सब फोर्सेज आती हैं। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे, इसके ऊपर एक अलग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो ये सारी फोर्सेज होती हैं। ठीक है। अब हमको क्या करना है? अब हमको देखना है कि हमें किस तरह से हम म्यू के निकाल सकते हैं। उसने क्या पूछा था? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन दी टू, यानी कि वेज और मास के बीच का, वेज और वेज के ऊपर जो मास रखा है इन दोनों के बीच का कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यानी म्यू के की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है। तो सिंपली हमें कुछ इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। ध्यान से आप अगर देखो तो ये वेज नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी इसका एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है। मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से ही नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, गिर रहा है। तो नीचे वाली फोर्स ज़्यादा होगी इसलिए तो नीचे गिर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कम होगी इसलिए वो ऊपर नहीं बढ़ा पा रही। एम जी साइन थीटा बड़ी होगी इसलिए ब्लॉक नीचे गिर रहा है। यानी कि जो बड़ी फोर्स है ना एम जी साइन थीटा, उसमें से आप छोटी फोर्स माइनस कर दो, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस कर दो, इज इक्वल्स टू एम ए, इसके इक्वल रख दो। यहाँ से आप एम जी साइन थीटा माइनस एफ, अब देखो एफ क्या होता है? एफ होता है म्यू के इंटू एन इज इक्वल्स टू एम ए। तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के। ठीक है। एफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? म्यू के इंटू एन। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है, अगर ब्लॉक या कोई चीज़ मोशन में है तो म्यू के इंटू एन, कोई चीज़ रुकी है तो म्यू एस इंटू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट आ जाता है, अभी मोशन में है तो म्यू के इंटू एन कर दिया। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके इक्वल होगी यहाँ पे? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे एम जी कॉस थीटा की इक्वल होगी, क्योंकि ये ऊपर की तरफ, ये देखो इसके नीचे की तरफ। ठीक है ना, बोथ आर। तो यहाँ पे एन की जगह हम क्या लिख देंगे? एम जी कॉस थीटा। ठीक है। इज इक्वल्स टू एम ए, इज इक्वल्स टू एम ए। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके पास आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, उन चीज़ों को देखिए। देखो सबसे पहले तो एम एम और एम कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा इसका ही। उसके बाद यहाँ पर क्या है? ओके, सो इसके बाद हम यहाँ पे जी साइन थीटा एंड इस ए को इधर बुला लेंगे तो जी साइन थीटा माइनस ए, और ये माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, इसको उधर ले जाएंगे तो म्यू के जी कॉस थीटा। यहाँ पे जी की वैल्यू आप 10 रखोगे और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 10 इंटू 1/2 माइनस ए की वैल्यू 4 है इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू जी की वैल्यू 10 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। इसके बाद में आपके पास क्या क्या बचेगा? ये 2 5 10 हो जाएगा, तो 5 - 4 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये म्यू के इंटू ये 2 5 10, तो ये 5√3 हो जाएगा, और यहाँ से म्यू के की वैल्यू 1/5√3 आ जाएगी। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेना तो ये 0.11 के इक्वल आ जाएगा, जो कि एच सी वर्मा बुक में
आंसर दिया गया है उसके इक्वल आ जाएगा ये। सो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये इसका पूरा सॉल्यूशन था। सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं वीडियो, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।